Hello students, today we are going to discuss about the pollination by insects। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जो है pollination के बारे में पढ़ रहे थे कल भी, और कल हमने pollination के 2 टाइप्स पढ़े थे, क्रॉस pollination एंड सेल्फ pollination। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। देखिए, पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि कहाँ से, जो एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, उसके स्टिग्मा पर जो है वो पहुंचते हैं। तो ये जो प्रोसेस है अपने आप भी होती है सेल्फ, और कल मैंने क्रॉस पॉलिनेशन भी बताया था, सेल्फ पॉलिनेशन भी बताया था, और ये प्रोसेस इंसेक्ट्स के द्वारा भी होती है और वाटर के द्वारा भी होती है और एनिमल्स के द्वारा भी होती है। तो ये प्रोसेस, इसके लिए कई एजेंट पाए जाते हैं इस पॉलिनेशन की प्रोसेस को करवाने के लिए। तो आज हम जो एजेंट हैं वो है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। देखिए, इंसेक्ट जो होते हैं, आप लोगों को पता है कि सभी मोस्टली जो इंसेक्ट होते हैं, बटरफ्लाई और भी कई ऐसे होते हैं जो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, और फ्लावर जैसे हनी बी भी होती है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब फ्लावर के ऊपर बैठते हैं। तो फ्लावर के ऊपर जब ये बैठते हैं तो क्या होता है कि इनके बॉडी के पार्ट्स पे या फिर इनके लेग्स पे कहीं भी जो है पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं। और जब ये एनिमल्स बोल रही हूँ, जब ये इंसेक्ट्स दूसरी जगह पर या दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं जाके, तो क्या होता है, जो पहले वाले फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स थे वो दूसरे वाले प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन कहलाता है। अब देखिए, जल्दी से इसकी रीडिंग कर लेते हैं। मैनी इंसेक्ट्स सच एज बीज, बटरफ्लाई एंड मॉथ फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। जो बटरफ्लाई, मॉथ एंड बीज होते हैं वो फ्लावर का जो नेक्टर होता है उसको फीड करते हैं, खाते हैं। ए फ्यू इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड बाय द कलर एंड ऑर्डर ऑफ द फ्लावर। कुछ इंसेक्ट फ्लावर के कलर को देख के या खुशबू को देख के अट्रैक्टेड होते हैं, वो इसीलिए फ्लावर के पास जाते हैं। व्हेन दीज इंसेक्ट्स विजिट द फ्लावर्स, जब ये इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर स्टिक टू देयर बॉडीज। तो ये पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। एंड व्हेन दीज इंसेक्ट्स सिट ऑन अनदर फ्लावर, जब ये किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, दीज पोलन ग्रेन्स गेट रब्ड ऑफ। तो ये पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं, कॉजिंग पॉलिनेशन, और इस प्रकार पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। द फ्लावर्स pollinated by insects are large, bright colored and sweet scented. Some flowers contain nectar also. कुछ फ्लावर्स जो है नेक्टर भी होता है कुछ फ्लावर के अंदर, और जैसे कि रोज है, डेलिया है। रोज प्लांट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि रोज के अंदर जो है रस पाया जाता है, नेक्टर पाया जाता है। ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन दिखाया गया है। बी टचिंग एंथर, ये जो
बी है ये एंथर के ऊपर बैठी थी, तो कुछ जो पोलन ग्रेन्स थे वो उसकी बॉडी से टच हो गए हैं, और ये अब जब दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठेगी तो ये क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, पॉलिनेशन बाय विंड। आप लोगों ने देखा होगा कि विंड भी जब काफ़ी तेज चलती है तो फ्लावर जो है उनके पोलन ग्रेन्स इधर उधर चले जाते हैं हवा के कारण, तेज हवा के कारण। तो कई बार हवा के कारण भी पॉलिनेशन हो जाता है। When pollen grains mature, the anther burst open to release them. जब pollen grain mature हो जाते हैं तो एंथर ब्रस्ट हो जाता है, यानी कि फट जाता है, और उसमें से जो pollen grains हैं वो बाहर निकल जाते हैं। The blowing wind, जो हवा होती है, carries mature pollen grains। क्या करती है वो, जो mature pollen grains होते हैं उनको अपने साथ उड़ा के ले जाती है। फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर, एंड हेल्प्स इन पॉलिनेशन, और इस प्रकार से पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर फाउंड इन प्लांट्स सच एज ग्रास, व्हीट, कॉर्न, शुगर केन, राइस एंड मेज। जो विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो ग्रास में, व्हीट में, कॉर्न में, शुगर केन, राइस एंड जो मेज है उसके प्लांट में मोस्टली होता है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर यूजुअली बोर्न इन क्लस्टर्स, और ये क्लस्टर्स में पैदा होते हैं, बोर्न होते हैं। क्लस्टर यानी कि झुंड में। दे नाइदर हैव सेपल्स एंड पेटल्स नोर डू दे प्रोड्यूस नेक्टर। इनके अंदर ना तो सेपल होते हैं, ना पेटल होते हैं, और ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्टिकी और फीदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप द पोलन ग्रेन्स, और इनका जो स्टिग्मा होता है वो बहुत ही स्टिकी होता है। स्टिग्मा यानी कि जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, फीमेल पार्ट, जो ऊपर वाला फीमेल पार्ट मैंने कल भी बताया था, वो बहुत ही स्टिकी यानी कि चिपचिपा होता है, और किसी किसी में फीदरी भी होता है यानी कि पंख जैसा। आपने कई हवा में उड़ते हुए पंख से देखे होंगे, जिसको कि हम कई बार कई नामों से भी बोलते हैं। वो प्लांट के सीड होते हैं, जो कि पॉलिनेटेड सीड कहते हैं जिनको। नेक्स्ट देखिए, दे हैव लॉन्ग स्टिकी और फेदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। स्टिकी जो स्टिग्मा है वो आसानी से पोलन ग्रेन को रिसीव कर लेता है। दीज फ्लावर्स प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। इस प्रकार के फ्लावर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। दैट आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, जो कि बहुत ही हल्के होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, लेकिन स्टिग्मा जो है वो स्टिकी होती है। ये जो पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये पॉलिनेशन बाय विंड के द्वारा पॉलिनेशन। ग्रास है, ये ग्रास फ्लावर है, इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, पॉलिनेशन बाय वाटर। पॉलिनेशन वाटर के द्वारा भी हो सकता है। द पॉलिनेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स इन जनरली डन बाय वाटर। जो वाटर प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। द वाटर करंट्स कैरी मैच्योर पोलन ग्रेन्स। वाटर करंट जो होता है यानी कि वाटर बहता हुआ जो वाटर होता है वो अपने साथ पोलन ग्रेन्स को बहा के ले जाता है। फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर। एंड हेल्प इन पॉलिनेशन, और इस प्रकार से पॉलिनेशन कंप्लीट होता है।
वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला, ये दोनों एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इनके अंदर पोलिनेशन थ्रू वाटर ही होता है।